हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में 2 क्लास में करवा चुका हूं, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई थी। आज इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज पढ़ाएंगे व्हाट इज एटम। ओके, द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये एटम जो है ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मतलब है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल। तो एटम्स लिखते हैं, the word atom comes from Greek word which means individual। The word atom comes from the Greek word which means individual, because atoms are the smallest things in the universe which could not be divided फर्दर। एटम वर्ड ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मीनिंग है इंडिविजुअल, मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस एटम इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है। हर चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम को हम आगे नहीं तोड़ सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये एक पेन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसकी कैप अलग हो गई, बट एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कोई भी घर बनता है, ठीक है, उस घर में एक एक ईंट लगा के उसकी वॉल्स बनती हैं, तब वो कमरा बनता है। तो जो वॉल्स हो गई वो उस घर की, वो उस हाउस की, वो उस रूम की स्मॉलेस्ट थिंग है। उस वो ब्रिक को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहोगे उसको हम तोड़ सकते हैं, पर उस घर की स्मॉलेस्ट थिंग क्या हो गई? ब्रिक। ऐसी इस यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट थिंग है एटम, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये एटम किससे मिलकर बना होता है? एटम इज मेड अप ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम, कोई भी एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई भी एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, negatively charged particle. Proton, positively charged particle. और न्यूट्रॉन
न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर कोई भी एटम बना होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और आपका न्यूट्रल होता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है वो, ना नेगेटिव होता है। अब आपको दिखाता हूं एटम के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसा होता है। सपोज करिए ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम है, इसका ये पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियस, ओके। ये होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट मींस न्यूक्लियस क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज हो, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन है, नेगेटिव न्यूट्रल है वो तो कोई चार्ज नहीं, बट उसके अंदर प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज होता है हमेशा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, पर वो सब घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट शेप में होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमारी डेफिनेशन थी एटम की, और एटम होता कैसा है, उसमें थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये सिंपल एक डायग्राम बनाया मैंने एटम का, कि एटम होता कैसे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ लगाते हैं। एटम का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा ब्रीफ में। तो हमारा एटम क्या हुआ, अभी मैंने जो बताया था, hence atom is fundamental and functional unit of matter, ठीक है। क्या हुआ, hence एटम इज फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस, किसी भी मैटर का फंडामेंटल यानी कि बेस, जिससे फंडामेंटल मतलब बेस, जो जिस चीज से वो बनता है। फंडामेंटल और फंक्शनल, फंक्शनल मतलब जिससे वो आगे चलता है। फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर, इट मींस एटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैटर। एटम के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ओके। अब आता है सिंबल्स। सिंबल्स, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स। शुरू में क्या हुआ, डाल्टन ने जब एटॉमिक थ्योरी दी तो डाल्टन ने बोला कि भाई जैसे हम लोग आदमी होते हैं, डाल्टन ने नहीं बोला, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, कि जैसे हम लोग होते हैं घर में, सबका नाम अलग होता है, किसी का रमेश, किसी का सुरेश, संजीव, दिनेश, मुकेश, बिट्टू, चिंटू। तो ये क्यों नाम रखे, जिससे कि एक ही घर में मान लीजिए 10 बॉयज रहते हैं, सब किसी का कोई नाम नहीं होगा तो हम किसी को भी नहीं बुला पाएंगे, नाम किसी और का लेंगे, आएगा कोई और।
किसी को बुलाएंगे, काम कोई और करेगा। तो इसलिए हमने घर में भी सबके नाम रखे हैं। जैसे सुरेश, हम बोलेंगे सुरेश, सुरेश आएगा सिर्फ, दिनेश और रमेश नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे ही डाल्टन ने इसी बेस को मानते हुए डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला भाई एलिमेंट्स के एक सिंबल होना चाहिए जिससे कि हम उसको पहचान सकें, उनकी पहचान बन सके। नहीं तो हमें पता कैसे पड़ेगा ये एलिमेंट ये है, दिस एलिमेंट इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर। तो ये इसलिए उसने एक सिंबल दिया। उसके बाद में क्या वो बर्जीलिस ने कहा कि कोई भी एटम का सिंबल उसके 2 लेटर्स से बनना चाहिए। शुरू में क्या होता था कि जिस प्लेस पे वो एटम सबसे पहले मिलता था उसी प्लेस के नाम से उसका नाम पड़ जाता था। कॉपर का नाम पड़ गया क्यूप्रस से, साइप्रस से। कॉपर का नाम पड़ा साइप्रस से। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग कलर्स, मेटल के कलर से भी नाम देने लगे। जैसे गोल्ड का पड़ा येलो के कलर की वजह से, येलो कलर की वजह से। उसके बाद एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसको ये काम दिया गया कि वो एटम जो केमिस्ट्री में सिंबल हैं, ये एटम्स के सिंबल है, एलिमेंट के सिंबल है, और बाकी सारी जो केमिस्ट्री और इसकी चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको एक नियम बनाए, उनको एक लॉ बनाए कि इसी लॉ पे ही सब चलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का नाम मन करा तो सिटी के नाम पे एलिमेंट का नाम रख लिया, कलर के नाम पे रख लिया, जिस सिटी में मिला उसके नाम पे रख लिया, किसी ने अपने नाम पे रख लिया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस यूनियन का काम था जो भी सिंबल है उनको एक जनरल टर्म देना, उनको एक जनरल रूल बनाना, उनका एक नाम बनाना कि अगर कार्बन है तो इसी सिंबल से ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिंबल रहे। ये नहीं कि इंडिया में कुछ और सिंबल है कार्बन का, कहीं कुछ और हो गया, हर जगह कुछ और है, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि एक ही सिंबल बनाना है जो पूरे वर्ल्ड वाइड वही रहेगा। तो कैसे सिंबल डिफाइन किए, सबसे पहले कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको कि एक ही सिंबल दिया गया, एक ही लेटर का सिंबल दिया, उनके नाम का फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लेटर का। जैसे कार्बन, कार्बन था, इसका सिंबल दिया C। नाइट्रोजन N, इसका सिंबल दिया N, नाइट्रोजन। ओके, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। उसके बाद कुछ ऐसे सिंबल बनाए गए जिनको उसके फर्स्ट 2 लेटर्स के हिसाब से, उस एलिमेंट के फर्स्ट 2 लेटर के हिसाब से उसको सिंबल दिए गए। फर्स्ट 2 लेटर उसके जो थे उसके नाम के, उसके हिसाब से उसको सिंबल दिया गया। जैसे आपका आया मैंगनीज Mg, ठीक है, मैंगनीज को Mg दिया गया। और कॉपर, हम इसको बोलते हैं कॉपर, मेन है इसका क्यूप्रस, तो उसको दिया गया Cu, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ एटम्स थे जिनको उनके लैटिन, ग्रीक, इन वर्ड के हिसाब, इन लैंग्वेज के हिसाब से उसको उनको सिंबल दिए गए, ठीक है। जैसे आयरन को दिया गया फेरम, फेरम Fe, पोटेशियम कैलियम के, ठीक है। नेट्रियम Na, सोडियम के लिए दिया गया, ठीक है। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स को ऐसे सिंबल दिए गए। अब मैं कुछ मेन एलिमेंट्स लिख रहा हूं, मेन एटम्स लिख रहा हूं, जिनको उनके सिंबल लिख रहा हूं। 10 लिख देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन
H कार्बन, C ऑक्सीजन, O नाइट्रोजन, N आयरन, Fe कॉपर, Cu और आपका क्या हुआ गोल्ड, Au सिल्वर, Ag, ठीक है, नियॉन, Ne कैल्शियम, Ca, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने आपको लिख दिए जो जनरली आपके यूज होंगे। सोडियम, Na क्लोरीन, Cl पोटेशियम, K फास्फोरस, P, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सिंबल्स हैं। एक बार में आप सारे सिंबल्स नहीं याद कर पाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से थोड़े थोड़े करके आप याद कर सकते हो इन सिंबल्स को, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आपके आगे तक बहुत काम आएंगे। आप जितने ज्यादा हो सकता है उनको याद करिए, एक साथ याद करने की कोशिश मत करिए। आज 10 करिए, कुछ दिन बाद इनको रिवाइज करते रहिए कुछ दिन तक, उसके बाद फिर 10 करिए। इस तरह से आप इनको आगे चला सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं एटॉमिक मास। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एटॉमिक मास को इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि साइंटिस्ट जो थे उनको उससे प्रेरणा मिली, मजबूर होना पड़ा। इतना वेल एक्सप्लेन था उसका एटॉमिक मास कि उनको एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में आगे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनको सोचना पड़ा उसके बारे में आगे, क्योंकि उसने कहा था एटॉमिक मास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। इट मींस एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास 1 है तो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 नहीं हो सकता। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए साइंटिस्ट ने सोचा एटॉमिक मास है क्या, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन था कैलकुलेट करना, उसको कैसे वे कर सकते हैं कि कोई एटॉमिक मास उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क था। इसलिए उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास रिलेटिव था मतलब दूसरे एटम के कंपैरिजन में, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कॉन्सेप्ट दिया जिसको बाद में एटॉमिक मास कहा जाता है। पहले एटॉमिक मास की यूनिट होती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बाद में IUPAC ने U कर दिया ओनली। उसका मतलब था यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हुई? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट of an element is defined as the atomic mass or atomic weight of an element is defined as the relative mass of the atom
atom of the element as compared to mass of an atom of C12 isotope. Atomic mass or atomic weight of an element is defined as the relative mass of the atom of the element as compared to the mass of an atom of C12 isotope. किसी भी एटम का एटॉमिक मास साइंटिस्ट ने किसके रिलेटिव निकाला? कार्बन के C12 कार्बन के आइसोटोप के रिलेटिव निकाला, यानी उसके कंपैरिजन में सभी एटॉम्स का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा एटॉमिक मास। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया? एटॉमिक मास और सिंबल्स, एटम की डेफिनेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत छोटी थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।